नमस्कार दोस्तों। खून से लथपथ जख्म ऐसा कि कलेजा चीर दे, अधनंगा बदन, दो छोटे छोटे कदमों के साथ वो दरवाजे दरवाजे दस्तक देती रही, लेकिन किसी भी घर में न किसी पिता की छाया नजर आई, न माँ की छाया। वो 2.5 घंटे तक खून से लथपथ गलियों में भटकती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक शख्स अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा है। लड़की मदद की भीख मांगती है, लेकिन वह बेशर्मी से दुत्कारते हुए आगे बढ़ने को कहता है। पूरा मामला उज्जैन के वड़नगर का है। बच्ची सतना की है। जब उसका मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी गंभीर चोटें थीं, जिसकी वजह से उसे तत्काल उपचार के लिए इंदौर भेज दिया गया था। इस तरह की घटनाएं हमारे बीच अब आम हो चली हैं। हम काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, चांद पर चले गए, जल्द ही हम चांद पर कॉलोनियाँ भी काट लेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल कि हम चांद पर अपने इन पापों को लेकर जाएंगे। सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं। मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना, यह भाव लोगों के जीवन में गहराई से उतरता जा रहा है। और अपार्टमेंट कल्चर के 2 BHK 3 BHK ने गाँवों को लील लिया है। क्या गाँव क्या शहर, हर जगह संवेदनाएं वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही हैं। और इन मरती संवेदनाओं को वेंटिलेटर तक पहुंचाया किसने? हमारी सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने। दूध में डिटर्जेंट मिला दिया तो कौन पूछता है? पकड़े जाएंगे तो कुछ पैसे देकर छूट जाएंगे। किडनी, लीवर, आंखें, दांत सब साथ छोड़ रहे हैं। डॉक्टरों का एक बड़ा तबका यमराज बनता जा रहा है। अधिकांश स्कूल वाले सौदागर बन चुके हैं। आप पैसे चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाएंगे। दिन रात मेहनत करके एक मकान तक नहीं खरीद सकते, और खरीद भी लिए तो 20 साल तक लोन भरते रहिए। लेकिन इनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। जिसके प्रति जवाबदेही है वो पैसा खाकर बैठा है। आज अगर मदद को हाथ नहीं उठते, कदम आगे नहीं बढ़ते, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह खाकी भी है। आज कमोबेश खाकी खौफ का पर्याय बन चुकी है। लोग किसी की मदद करने से पहले ये सोचते हैं कि मदद कर दी तो मुसीबत मोल ले ली, पचड़े में फंस जाएंगे, उल्टे हमसे ही सवाल होगा। तरह तरह के ख्यालात मदद करने से पहले परेशान करने लगते हैं, और आखिरकार लोग किसी की मदद करने से पहले, किसी घायल या किसी पीड़िता की मदद करने से पहले कन्नी काट लेते हैं। रोजी रोटी की जद्दोजहद के बीच आखिर कौन पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए? और अगर लोगों के जहन में ये डर है तो इस डर को दूर करना पुलिस तंत्र की ही जिम्मेदारी है। और अगर ये संभव होने लगा तो समझिए पुलिस के ऊपर से दबाव भी आधा हो जाएगा। उज्जैन मामले में क्या कहते हैं SP सचिन शर्मा, सुनते हैं। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो कि 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था। और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई, और कायमी के बाद एक SIT गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया, और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है, और बच्ची सतना की है, और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ 1 दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं, और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इस मामले में पुलिस चाहे जो कहे, लेकिन मध्य प्रदेश में दुष्कर्म को लेकर जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही सच्चाई बयान करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट 2022 कहती है कि बीते 1 साल में मध्य प्रदेश में 3515 नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से हर 3 घंटे में मध्य प्रदेश में एक बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो रही है। NCRB की सालाना रिपोर्ट में पता चला है कि देश भर में बीते 1 साल में दुष्कर्म और बलात्कार के 33,036 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 6462 महिलाएं और बच्चियां
मध्य प्रदेश में रेप जैसी घटनाओं के शिकार हुई। अब चलिए बात कर लेते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इस इफेक्ट की बातें काफ़ी हद तक सही हैं। हादसे या फिर किसी हमले में जख्मी शख्स की मदद करने की बजाय तमाशबीन बने रहने को मनोवैज्ञानिकों की भाषा में बाई स्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। इस थियरी के मुताबिक राहगीर इमरजेंसी की हालत में किसी की मदद करने से अन्य लोगों की मौजूदगी की वजह से कतराता है। अगर वह घटनास्थल पर अकेला हो तो शायद मदद के बारे में सोचेगा। भीड़ में जिम्मेदारी के भाव का अभाव होता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि ये इफेक्ट वगैरह कुछ भी कहें, मनोवैज्ञानिक चाहे इसे जैसे परिभाषित करें, जो भी कहकर समझाएं, लेकिन सत्य यही है कि कोई घटना लोगों पर न घटे तो उसे लेकर लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि दूसरे पर घटने वाली घटनाओं को लेकर संवेदनाएं घटती जा रही हैं। इस वीडियो में किसी नेता का बयान नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति शुरू हो चुकी है, भाषणबाजी स्टार्ट हो गई है, सरकारें बदलती हैं, हाल वही रहता है। रेप, लूट, हिंसा, भ्रष्टाचार। और जब सरकार अपनी न हो तो सिर्फ राजनीति, और जब सरकार में खुद हो तो किसी भी तरह से उसे जस्टिफाई करना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चलिए आपको बता दें कि वहाँ का वर्तमान में सांसद और विधायक कौन है जिसके क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी। उज्जैन के सांसद हैं अनिल फिरोजिया, जो कि भाजपा से हैं, जबकि उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं मुरली मोरवाल। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि जानवर भी दूसरे जानवर को मुश्किल में घिरा देखकर उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इंसान, हम आज भी आगे नहीं आते। हमारा दिल नहीं पसीजता और हम तमाशबीन बने रहते हैं। और यही कारण है कि अब सब कुछ बर्दाश्त के अंदर है। किसी का दर्द, किसी की चीख और यहाँ तक कि किसी की मौत के पलों को भी हम मोबाइल फ़ोन के कैमरों में कैद करने लगे हैं। ये अंत का आरंभ है, बस अगला नंबर हमारा है। फिर उस दिन होठों को करके गोल बोलते रहना, भैया ऑल इज वेल। राख मरती संवेदनाओं को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम घटना पर सिर्फ बात न करें, बल्कि उन घटनाओं के कारणों पर भी विचार करें। आखिर उस घटना के लिए समाज में कौन जिम्मेदार है। ये बहस एक ऐसे निष्कर्ष का प्रयास है जिसमें इंसान और इंसानियत बची रहे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।